मरते समय अभिमन्यु ने किसका नाम लिया जिसे सुनकर पांचों पांडव चौंक उठे? दर्शक बंधु, क्या आपने कभी उस भयावह क्षण की कल्पना की है जब एक बालक योद्धा जो केवल 16 वर्ष का था पूरे युद्ध भूमि के मध्य अकेला खड़ा हो और उसके सामने 14 महारथियों की विकराल सेना हो? क्या आपने सोचा है उस साहस की पराकाष्ठा को जहां शरीर बाणों से छलनी हो, रथ टूट चुका हो, श्वासें डगमगा रही हों और सामने मृत्यु स्वयं काल रात्रि की भांति मंडरा रही हो, लेकिन फिर भी उस बालक के चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अटूट गर्व, अद्वितीय वीरता और आभा का तेज हो? यह कोई साधारण क्षण नहीं था। यह उस क्षण की बात है जब महाभारत अपने सबसे क्रूर और करुण रूप में सामने था। कुरुक्षेत्र की धूल उड़ रही थी, आकाश में शंखनाद थम चुका था, सूर्य अस्ताचल की ओर झुक रहा था और उसी रणभूमि के मध्य पड़ा था एक वीर, अर्जुन का पुत्र, सुभद्रा का लाडला, श्री कृष्ण का भांजा अभिमन्यु। शरीर पर अनेकों बाण गड़े थे, रक्त की धाराएं बह रही थीं, सांसें टूट रही थीं, लेकिन उसका हृदय अब भी धड़क रहा था, मानो अंतिम क्षणों में कोई अधूरी बात कहनी हो। चारों ओर से खून की गंध थी। युद्ध के शोर की जगह अब चीत्कार और सन्नाटा था, और उस सन्नाटे को चीरती हुई एक हल्की सी फुसफुसाहट निकली अभिमन्यु के होठों से। एक नाम जो उसके दिल की सबसे गहरी परत से बाहर आया, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही पांचों पांडव कांप उठे। युधिष्ठिर की आंखों में अविश्वास उतर आया। भीम की गदा थम गई। नकुल सहदेव जैसे शून्य में देख रहे हों, और अर्जुन का मुख जैसे पत्थर का हो गया। उसका धनुष झुक गया, आंखें भर आईं और हृदय की गति एक क्षण को रुक सी गई, क्योंकि वह कोई साधारण उच्चारण नहीं था। वह एक पुकार थी, एक अंतिम पुकार, एक ऐसा राज जिसे अभिमन्यु अपने प्राणों के साथ छुपा ले जाता अगर वो शब्द बाहर ना आता। रणभूमि में पहली बार ऐसी स्तब्धता छाई थी जहां ना कोई जय घोष था, ना कोई रथ की गर्जना, बस गूंज रहा था अभिमन्यु का वह अंतिम उच्चारित नाम। वो नाम जो उसकी आत्मा से निकला था, वो नाम जो इतिहास में दर्ज नहीं था, लेकिन जिसने उस क्षण को अमर बना दिया। और आज सहस्रों वर्षों बाद भी वह नाम रहस्य बना हुआ है कि आखिर कौन था वह जिसका नाम मरते समय अभिमन्यु ने लिया, और क्यों वह नाम पांडवों की आत्मा को भी झकझोर गया। दर्शक बंधु, आज हम इस रहस्य को पूरे विस्तार से समझेंगे कि उस अंतिम क्षण में अभिमन्यु ने क्या कहा। दर्शक बंधु, आपका समय नष्ट न करते हुए कथा को आरंभ करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दें कि गरुड़ पुराण में साफ साफ कहा गया है, चाहे वह कोई कथा हो या कोई सीख, अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह पाप की श्रेणी में आता है। इसीलिए मेरा समस्त भाइयों और बहनों से विनम्र निवेदन है कि कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो हमारे चैनल शिव टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही नीचे जय श्री कृष्ण लिखकर अपना आशीर्वाद और समर्थन देना न भूलें। तो चलिए अब श्री हरि की कृपा से कथा आरंभ करते हैं। उज्जैनी नगरी में एक ब्राह्मण निवास करता था जो समुद्री व्यापार से जुड़ा था। उसके 7 पुत्र थे और सबसे छोटा था अमन। ब्राह्मण ने अपने 6 पुत्रों के विवाह कर दिए, लेकिन अमन का विवाह उससे पहले ही नहीं हो पाया और वह ब्राह्मण स्वर्ग सिधार गया। उसके बाद व्यापार का भार 7 भाइयों पर आ गया। सभी भाई व्यापार में जुट गए। अमन को सबका प्रेम मिला, विशेषकर मां और भाभियों का। वह भी व्यापार में सहयोग करता। जब संध्या को सभी भाई लौटते तो भाभियां दरवाजे पर पानी लेकर खड़ी होती, अपने पतियों को दाएं हाथ से पानी देती और अमन को बाएं हाथ से। एक दिन अमन के मन में प्रश्न उठा, भाभी हमेशा मुझे बाएं हाथ से ही पानी क्यों देती हैं? उस दिन उसने निर्णय लिया कि वह बड़े भाई की जगह खड़ा होगा, जिससे भाभी उसे दाएं हाथ से पानी दे। भाभी आईं, दोनों हाथों में लोटा लिए और उन्होंने हाथ बदलकर फिर से दाएं हाथ का लोटा अपने पति को तथा बाएं हाथ का लोटा अमन को दे दिया। अमन ने पानी नहीं पिया, बल्कि पूछ बैठा, भाभी मैं जानबूझकर आज भैया की जगह खड़ा हुआ ताकि आप मुझे दाएं हाथ से पानी दें, लेकिन आपने फिर भी हाथ बदलकर बाएं हाथ से पानी दिया, ऐसा क्यों? भाभी मुस्कुराईं और सहज भाव से उत्तर दिया, अगर तुम्हें दाएं हाथ से पानी चाहिए
तो पहले अपनी पत्नी ले आओ। भाभी की यह बात अमन के हृदय में बाण की भांति लगी। वह आहत हुआ और बोला, यह लो, अपना लौटा। मैं तब तक इस नगर में नहीं लौटूंगा जब तक मुझे ऐसी पत्नी नहीं मिलती जो मुझे दाएं हाथ से पानी दे। इतना कहकर वह चुपचाप घर छोड़कर निकल पड़ा। वह चलते चलते उज्जैन से दूर शेरगढ़ पहुंचा, जहां का वातावरण शांत था, परंतु वहां के राजा अपनी पुत्री की बीमारी से अत्यंत दुखी थे। राजकुमारी सुंदर थी, परंतु किसी गूढ़ रोग के कारण अचेत रहती थी। कई वैद्य आए, किंतु कोई उपचार सफल न हो पाया। अंततः राजा ने घोषणा की, जो मेरी पुत्री को स्वस्थ करेगा उसे कन्या विवाह तथा आधा राज्य दूंगा। उसी समय अमन वहां पहुंचा और एक व्यक्ति से पूछा, यहां किस बात की चर्चा है? उस व्यक्ति ने बताया, राजा की पुत्री बीमार है और कोई वैद्य सफल नहीं हो पाया है, यही चिंता सब ओर है। अमन चुपचाप राजमहल की ओर चला गया। वहां उसने देखा कि वैद्य निराश हो लौट रहे हैं। तब अमन ने मंत्री से विनम्र निवेदन किया कि मुझे भी अवसर दें। मंत्री ने राजा से आग्रह किया। राजा ने सहमति दी और अमन को बुलवाया। राजा ने पूछा, बताओ बालक, क्या उपाय है? अमन ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, मुझे एक रात राजकुमारी के साथ एकांत में रहने की अनुमति दीजिए, जिससे मैं रोग की जड़ तक पहुंच सकूं। राजा ने गंभीरता से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रात्रि में अमन कनक के कक्ष में गया और ध्यानपूर्वक उसकी निगरानी करने लगा। रात्रि के ठीक 12 बजे कनक के मुख से एक नागिन बाहर निकली और महल के रास्ते जंगल की ओर चली गई। अमन ने तुरंत कनक को जगाया। देवी, अब कैसी तबीयत है? कनक ने कहा, मैं अब बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूं। अमन ने कहा, अब आप विश्राम करें। कनक पुनः निद्रा में लीन हो गई। प्रातः लगभग 4 बजे नागिन लौट आई और कनक के मुख से होते हुए उसके शरीर में समा गई। अमन चुपचाप इस दृश्य को देखता रहा। प्रभात होते ही राजा और मंत्री पहुंचे। राजा ने पूछा, क्या कोई निष्कर्ष निकला? अमन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे एक और रात चाहिए और कुछ सामग्री भी। राजा ने सहर्ष सहमति दी और मंत्री से कहा कि जो चाहिए उसे दिया जाए। मंत्री ने पूछा, बताइए, आपको क्या चाहिए? अमन ने कहा, मुझे 10 फुट लंबा, मोटा, अंदर से साफ बांस चाहिए, जिसका एक सिरा बंद हो और दूसरा खुला, साथ ही ढक्कन भी हो, और पहले जैसी एकांत रात की व्यवस्था पुनः की जाए। मंत्री ने तुरंत अमन को वह सारी सामग्री भिजवा दी जैसी उसने मांग की थी। अब अमन को केवल रात का इंतजार था। जैसे ही रात्रि हुई और सारे वैद्य महल से लौट गए, अमन फिर से पूर्ववत एक कोने में शांत बैठ गया और घड़ी में 12 बजने की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही रात के ठीक 12 बजे अमन उठ खड़ा हुआ और बांस को लेकर राजकुमारी के मुख के पास सावधानी से सधा दिया। फिर वह शांत बैठ गया और सब कुछ ध्यानपूर्वक देखने लगा। थोड़ी ही देर में कनक के मुख से वही नागिन बाहर निकली और सीधी जाकर बांस के अंदर प्रवेश कर गई। उसी क्षण अमन ने बांस के खुले मुंह को कसकर बंद कर दिया और बांस को कोने में खड़ा कर वहीं बैठ गया, शांत और एकाग्र। पूरी रात यूं ही बीत गई। भोर होते ही प्रभु की कृपा से राजा मंत्रियों के साथ राजकुमारी के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने देखा कि अमन एक कोने में शांति से बैठा है। मंत्री ने धीरे से उसे जगाया। राजा ने प्रेम पूर्वक पूछा, अमन, क्या तुम्हारा कार्य पूर्ण हो गया है? अमन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हां, कार्य पूरा हो चुका है, परंतु एक छोटा सा काम शेष है जिसे आपके सैनिकों से करवाना होगा। राजा ने तुरंत पूछा, वह क्या है? अमन ने निवेदन किया, महाराज, कृपा करके कोने में रखे बांस को सैनिकों से मोगियों से पूरी तरह कुटवा दीजिए। राजा ने बिना देर किए आदेश दिया। सैनिकों ने बांस उठाया और उसे पूरी शक्ति से पीट पीट कर नष्ट कर दिया। उस बांस में छिपी नागिन वहीं भीतर ही कुचलकर समाप्त हो गई। इसके पश्चात अमन ने आदरपूर्वक कहा, अब आप राजकुमारी को जगाइए और उसके स्वास्थ्य का हाल पूछिए। राजा ने राजकुमारी को धीरे से जगाया। कनक ने जैसे ही आंखें खोलीं, वह पूर्ण रूप से स्वस्थ अवस्था में बैठ गई। उसके मुख पर तेज और आनंद था। उसने अपने पिता को प्रणाम किया और माता के पास चली गई। कनक की यह स्थिति देखकर राजा की आंखें प्रभु के प्रति आभार से भर आईं। राजा की प्रसन्नता अपार थी। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार
कनक का विवाह अमन से कर दिया और अपने राज्य का आधा भाग उसे सौंपकर उसे राजा घोषित कर दिया। अमन कुछ दिन महल में रहकर राज्य संचालन करता रहा। फिर एक दिन वह अपनी रानी कनक के साथ उज्जैन लौट आया। जाते समय वह अपना आधा राज्य अपने ससुर को सौंप गया। उज्जैन पहुंचने पर उसकी माता और भाभियों ने अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से उसका स्वागत किया। घर का वातावरण भक्ति, प्रेम और सुख से भर गया। अमन और कनक अपने पूरे परिवार के साथ आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हीं दिनों उज्जैन की सीमा पर प्रतिवर्ष एक विशाल मेला लगता था। उसी मेले में एक मायावी दानव वर्गासुर आता था। वह 13 प्रकार की मायावी विद्याओं में पारंगत था। प्रत्येक वर्ष वह मेला में किसी कन्या को अपनी विद्या से मक्खी बनाकर अपनी जटाओं में चिपका लेता और फिर उड़कर अपने गुफा में जाकर उसे 7 ताले वाले कमरे में बंद कर देता। इस वर्ष भी मेले का आयोजन हुआ। अमन की 6 भाभियां रानी कनक को मेला दिखाने ले गईं। मेले का वातावरण उल्लास और आनंद से भरा था, परंतु वर्गासुर भी रूप बदलकर वहीं घूम रहा था। उसकी दृष्टि जैसे ही कनक पर पड़ी, वह मोहित हो गया। उसने अपनी विद्या से कनक को मक्खी बना दिया और अपनी जटाओं में चिपकाकर उड़ चला। गुफा में पहुंचकर उसने कनक को 7 ताले वाले एक कक्ष में बंद कर दिया। उधर मेला समाप्त होने पर भाभियां कनक को ढूंढने लगीं। बहुत प्रयासों के बाद भी जब वह नहीं मिली तो चिंता में डूब गईं और अंततः खाली हाथ घर लौट आईं। अमन ने उनसे पूछा, भाभी, कनक कहां है? भाभियों ने सिर झुकाकर पूरा हाल कह सुनाया कि कनक मेले में कहीं खो गई है। कनक के वियोग से अमन का हृदय दुख से भर उठा। प्रातः होते ही उसने उसकी खोज की तैयारी की। जाने से पूर्व वह अपने आंगन की दीवार में एक विशेष तीर गाड़ गया और कहा, जिस दिन यह तीर दीवार से गिरकर भूमि पर गिर जाए, समझ लेना कि अमन अब इस संसार में नहीं रहा। फिर उसने सबको प्रणाम किया और कनक की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंचा, जहां एक साध्वी माता की छोटी सी कुटिया थी। अमन ने उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। साध्वी मां ने स्नेह भरी दृष्टि से देखा और कहा, बेटा, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। बताओ, इस गहरे जंगल में किस उद्देश्य से आए हो? अमन ने भावुक होकर अपने जीवन की पूरी कथा उन्हें सुना दी। सब कुछ शांत भाव से सुनकर साध्वी मां बोली, बेटा, मेरी कुटिया के पीछे 2 पात्र रखे हैं। एक में स्नान का जल है और दूसरे में पीने का। पहले जाकर अपनी प्यास बुझाओ और थकान को दूर करो। अमन उनकी बात मानकर कुटिया के पीछे गया। वहां उसने देखा कि 2 छोटे पात्रों में बहुत ही थोड़ा थोड़ा जल था। उसे देखकर वह सोचने लगा, इतने से जल से कैसे स्नान करूंगा और इतनी कम मात्रा से प्यास कैसे बुझेगी। फिर उसी क्षण उसके भीतर समर्पण जाग उठा, जो है वही प्रभु की इच्छा है। यही सोचकर उसने एक पात्र से थोड़ा जल निकाला और हाथ मुंह धोने लगा। पर जब दोबारा उसने पात्र की ओर देखा तो वह उतना ही भरा हुआ था जैसे कुछ निकाला ही न गया हो। इसके बाद वह लोटे भर भरकर स्नान करने लगा, परंतु जल की मात्रा में कोई कमी नहीं आई। उसने जब पीने के पात्र से जल पिया तो फिर वही चमत्कार हुआ, जल का स्तर वैसा ही बना रहा। यह सब देखकर अमन की आंखों में श्रद्धा और आश्चर्य का भाव एक साथ उमड़ आया। वह भीतर से भक्ति में भरकर साध्वी के पास लौटा। साध्वी मुस्कुराकर बोली, बेटा, अब तन और मन दोनों ठीक लग रहे होंगे ना? अमन ने हाथ जोड़कर कहा, जी मां, अब पूर्ण रूप से ताजगी और संतोष अनुभव हो रहा है। तब साध्वी ने कहा, अब जाओ, मेरे धूने में एक अंगा गड़ा है। जितना खा सको उतना खा लेना और जो बच जाए उसे फिर से वहीं गाड़ देना। अमन धूने के पास गया और उस अंगार को बाहर निकाला। देखा वह केवल आधी रोटी जितना था। अमन सोचने लगा, इतनी छोटी रोटी से मेरा क्या होगा? न तो पेट भर पाएगा न कुछ बचेगा, तो क्यों ना इसे 2 हिस्सों में बांट दूं, एक हिस्सा खा लूं और दूसरा वापस गाड़ दूं। ऐसा सोचकर उसने अंगा के 2 टुकड़े किए। एक हिस्सा खा लिया और दूसरा आदर पूर्वक फिर से वहीं गाड़ दिया। लेकिन जब वह खाने लगा तो देखा कि वह टुकड़ा घट ही नहीं रहा। वह खाता गया, पेट भर गया, पर रोटी ज्यों की त्यों बनी रही। यह देखकर अमन का मन श्रद्धा और भक्ति से भर गया। वह समझ गया कि यह सब प्रभु की लीला है। उसने बचे हुए टुकड़े को फिर से आदर पूर्वक धूने में गाड़ दिया और साध्वी के पास लौट आया।
वहां पहुंचकर उसने कहा, मां, अब भोजन भी कर लिया है, पर अब मैं कुछ पूछना चाहता हूं। साध्वी ने कहा, बोलो बेटा। अमन ने भर्राए स्वर में कहा, मां, क्या आप मुझे मेरी पत्नी कनक के बारे में कुछ बता सकती हैं? साध्वी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, तेरी पत्नी को असुरपुर का मायावी दानव वर्गासुर उठा ले गया है। वह बड़ा शक्तिशाली है और 13 मायावी विद्याओं का जानकार है। यह सुनकर अमन का हृदय कांप उठा। वह बोला, मां, कृपा करके कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपनी कनक को उस दानव के चंगुल से मुक्त कर सकूं। साध्वी बोली, बेटा, इस विषय में मेरा ज्ञान सीमित है, परंतु तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए मेरी गुरुमां नौना चंदारी ही सक्षम है। अब तुम्हें उन्हीं के पास जाना होगा। अमन ने श्रद्धा से कहा, मां, कृपा करके मुझे गुरुमां का स्थान बता दीजिए। साध्वी ने प्रेम पूर्वक मुस्कुराकर मार्ग समझा दिया। अमन ने प्रणाम किया और उस मार्ग पर चल पड़ा। चलते चलते वह पहुंचा एक दिव्य स्थान पर, जहां तपस्विनी गुरुमां नोना चंदारी विराजमान थीं। वे 14 विद्याओं और असंख्य मायावी कलाओं में पारंगत थीं। उनका स्थान असुरपुर के समीप था और उनके आश्रम के चारों ओर हंस शांत भाव से विचरण करते थे। गुरुमां की योग माया इतनी प्रबल थी कि स्वयं मायावी वर्गासुर भी उनसे भय करता था। जब अमन वहां पहुंचा, उसने गहरी श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया। गुरुमां ने करुणा से देखा और पूछा, बेटा, तुम कौन हो और किस प्रयोजन से इस पावन स्थान पर आए हो? अमन ने अपने जीवन का संपूर्ण दुख, अपनी पीड़ा और कनक के वियोग की कथा गुरुमां के चरणों में समर्पित कर दी। गुरुमां ने भी उसी स्नेह, करुणा और आदर से अमन का स्वागत किया जैसे पहले साध्वी मां ने किया था। उन्होंने अमन की व्यथा को गंभीरता से सुना, फिर शांत स्वर में बोली, बेटा, उस मायावी दानव वर्गासुर के चंगुल से अपनी पत्नी को मुक्त कराना कोई सहज कार्य नहीं है। वह कनक को अपनी गुफा में 7 ताले लगाकर बंद किए हुए है। जब भी वह बाहर जाता है, अपनी माया से गुफा को ऐसा बंद कर देता है कि उसके बाहर रहते हुए भी कोई भीतर प्रवेश न कर सके, और यदि कोई ऐसा करने का प्रयास करे तो वह उसे अपनी मायावी शक्ति से पत्थर में बदल देता है। इसलिए बेटा, मैं तुझे कहती हूं, तू कनक को भूल जा, अपने जीवन की रक्षा कर और वापस अपने घर लौट जा। गुरुमां की वाणी सुनकर अमन की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसका हृदय कांप उठा, परंतु उसकी दृष्टि अडिग थी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मां, मुझे अपनी जान की चिंता नहीं है। या तो मैं अपनी पत्नी के साथ लौटूंगा या फिर अपना प्राण त्याग दूंगा। अमन की यह निष्ठा और प्रेम देखकर गुरुमां का मन गंभीर हो गया। वे कुछ देर मौन रहीं, फिर गहरी दृष्टि से उसे देखकर बोली, ठीक है बेटा, जब तूने इतना दृढ़ संकल्प कर लिया है तो मेरी बात ध्यान से सुन। जैसे मैं कहूं तुझे वैसा ही करना होगा। अगर मेरी किसी बात में भी चूक हुई तो तू पत्थर बन जाएगा। अमन ने नतमस्तक होकर कहा, मां, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। गुरुमां ने कहा, बेटा, अभी शाम का समय है और दानव गुफा में ही होगा। अभी वहां जाना उचित नहीं है। कल सुबह जब वह गुफा से बाहर जाएगा तब तू मेरे धूने से 2 मुट्ठी राख ले जाना। जब गुफा के द्वार पर पहुंचे तो दाएं हाथ की राख को दरवाजे पर छिड़क देना। उस क्षण गुफा का द्वार और उसके भीतर के 7 ताले खुल जाएंगे। तू भीतर जाकर कनक से मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखना, केवल मिलना है, उसे साथ नहीं लाना है। उसे लाने का उपाय मैं बाद में बताऊंगी। गुरुमां आगे बोली, जब तुम गुफा से बाहर आओ तो बाएं हाथ में रखी राख को द्वार पर फेंक देना। इससे गुफा फिर से बंद हो जाएगी। फिर बिना किसी की आवाज पर ध्यान दिए सीधे मेरी कुटिया में लौट आना। अगर पीछे से कोई आवाज दे तो पीछे मुड़कर मत देखना। यदि गलती से भी देखा तो पत्थर बन जाओगे। अमन ने श्रद्धा से सिर झुकाकर कहा, मां, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। उस रात्रि उसने प्रभु का स्मरण करते हुए भोजन किया और शांत चित्त होकर विश्राम किया। प्रातः होते ही वह गुरु मां के आदेश की प्रतीक्षा करने लगा। समय होते ही गुरु मां ने सारी बातों को दोबारा याद दिलाया और कहा, अब दानव गुफा से बाहर निकल गया है, अब तू जा सकता है। गुरु मां के आशीर्वाद और आदेश को अपने साथ लेकर अमन गुफा की ओर बढ़ चला। जब वह द्वार पर पहुंचा तो दाएं हाथ की राख दरवाजे पर छिड़क दी। जैसे ही राख पड़ी, गुफा का द्वार
और भीतर के सातों ताले धीरे धीरे खुलते चले गए। अमन सावधानी से भीतर गया और 7वें कक्ष तक पहुंच गया। वहीं उसने अपनी प्रिय पत्नी कनक को कैद में देखा। कनक ने जैसे ही अमन को देखा, उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। वह रोते हुए बोली, हे नाथ, कृपा करके मुझे यहां से ले चलिए, अब और नहीं सहा जाता। अमन का हृदय भी उसकी दशा देखकर व्यथित हो उठा। उसने स्नेह से कहा, प्रिय, अब मैं आ गया हूं, बहुत जल्द तुम्हें यहां से ले चलूंगा। अभी नहीं ले जा सकता, तुम्हें थोड़ा और धैर्य रखना होगा। पति की बात सुनकर कनक के मन को शांति मिली। वह शांत हो गई और उसका हृदय संतोष से भर गया। इसके बाद अमन गुफा से बाहर आया। बाहर आते ही उसने बाएं हाथ में रखी राख गुफा के द्वार पर फेंकी, जिससे गुफा और उसके ताले पुनः बंद हो गए। अब अमन गुरु मां की कुटिया की ओर लौटने लगा। उसी समय दानव वर्गासुर गुफा की ओर वापस आ रहा था। उसने दूर से अमन को जाते देखा। वह अपनी मायावी विद्या से मनुष्य की आवाज में पुकारने लगा, हे पथिक, तेरे पीछे तेरा सामान गिर गया है, उसे लेकर जा। अमन के कानों में यह आवाज पड़ी। वह क्षण भर को गुरु मां की बात भूल गया। उसने एक बार पीछे मुड़कर देख लिया और उसी क्षण वह पत्थर का बन गया। अमन के पत्थर बनते ही उसी समय उज्जैन में उसके घर के आंगन की दीवार पर गड़ा हुआ तीर अचानक जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही वह तीर गिरा, उसकी मां और 6 भाभियां फूट फूट कर रोने लगीं। संध्या को जब अमन के सभी भाई काम से लौटे तो घर का वातावरण शोकमय पाया। उन्होंने अपनी मां से पूछा, मां, आप सभी क्यों रो रही हैं? मां ने अश्रुओं से भीगे स्वर में कहा, बेटा, यह वही तीर है जो अमन ने दीवार में गाड़ा था। अब जब यह गिर गया है तो इसका अर्थ है कि अमन अब इस संसार में नहीं रहा। भाइयों ने जब वह तीर देखा तो उनकी आंखें भी भर आईं। फिर उन्होंने मां से कहा, मां, आप चिंता मत कीजिए, हम अपने छोटे भाई की खोज में अभी निकलते हैं और उसे लेकर ही लौटेंगे। 6 भाइयों ने अपने अपने तीर कमान उठाए और सबने दीवार में एक एक तीर गाड़ दिए। बोले, मां, जब तक यह तीर दीवार में गड़े हैं तब तक हम सब जीवित हैं। जिस दिन ये गिर जाएं, समझ लेना कि हम भी संसार को छोड़ चुके हैं। इतना कहकर सब भाइयों ने मां के चरणों में प्रणाम किया और अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर अमन की खोज में निकल पड़े। वे उसी जंगल की ओर बढ़े जहां अमन सबसे पहले साध्वी मां के पास आया था। साध्वी की कुटिया में पहुंचकर उन्होंने उन्हें श्रद्धा से प्रणाम किया और पूछा, मां, क्या आपने अमन नाम के हमारे छोटे भाई को देखा है? साध्वी मां ने उन्हें आदर पूर्वक बैठाया और कहा, बेटा, तुम्हारा भाई मेरे पास आया था, फिर वह मेरी गुरु मां के पास चला गया। उसके बाद क्या हुआ, यह मेरी गुरु मां ही बता सकती हैं। भाइयों ने साध्वी मां को पुनः प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर गुरु मां की ओर चल पड़े। लंबा मार्ग तय करने के बाद वे गुरु मां के आश्रम पहुंचे और उन्हें श्रद्धा से प्रणाम किया। गुरु मां ने सबकी ओर देखा और पूछा, बेटा, आप कौन हैं, कहां से आए हैं और क्यों आए हैं? तब बड़ा भाई बोला, मां, हम सब अमन के बड़े भाई हैं। अमन और उसकी पत्नी कनक की खोज में घर से निकले हैं। गुरु मां ने उन्हें देख स्नेह से कहा, बेटा, तुम सब बहुत दूर से आए हो, पहले थोड़ा विश्राम कर लो, कुछ खा लो, फिर वापस घर लौट जाना। सभी भाइयों ने एक स्वर में कहा, गुरु मां, हम अपने भाई और उसकी पत्नी के बिना लौट नहीं सकते, हम उन्हें साथ लेकर ही लौटेंगे। गुरु मां गंभीर हुई और बोली, तो देखो, तुम्हारा भाई अमन वहीं पत्थर बन खड़ा है और उसकी पत्नी उस दुष्ट दानव वर्गासुर की गुफा में 7 ताले बंदी है। अमन ने भी उसे वहां से निकालने की कोशिश की थी और उसका परिणाम तुम सबके सामने है। अब यदि तुम सब अपनी जान की सलामती चाहते हो तो लौट चलो, यही भलाई है। गुरु मां की वाणी सुनकर सभी भाइयों ने हाथ जोड़कर कहा, मां, हम घर तभी लौटेंगे जब अपने छोटे भाई अमन और उसकी पत्नी कनक को साथ लेकर जाएंगे। यदि ऐसा ना हुआ तो हम भी अपने प्राण त्याग देंगे। अमन भैया तो पत्थर बन चुके हैं, लेकिन कनक अभी जीवित है, उस दानव की गुफा में बंदी है। गुरु मां, हम सब बस एक बार उससे मिलना चाहते हैं। जब गुरु मां ने भाइयों के हृदय में इतना गहरा प्रेम और निष्ठा देखी तो वे बोली, ठीक है बेटा, पर वह भूल मत करना जो तुम्हारे छोटे भाई अमन ने की थी, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा। भाइयों ने श्रद्धा से उत्तर दिया, गुरु मां, जैसा आप कहेंगी हम वैसा ही करेंगे।
तब गुरु मां ने अमन को जो निर्देश दिए थे वही सब बातें बहुत सावधानी से उन भाइयों को समझा दी और कहा, दानव को अपनी गुफा में लौटने में अभी 3 घंटे का समय है। समय रहते वापस लौट आना। ध्यान रखना, लौटते समय कोई भी पीछे मुड़कर मत देखना। फिर उन्होंने सबको दोनों हाथों में विभूति देकर गुफा की ओर भेज दिया। सभी भाई दानव की गुफा पर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने अपने दाहिने हाथ की विभूति गुफा के द्वार पर फेंकी। तुरंत ही गुफा का द्वार और उसके भीतर के 7 ताले खुल गए और वे भीतर चले गए। जब कनक ने अपने जेठों को भीतर आते देखा तो वह अपने आंसुओं को रोक न सकी। वह उनके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए कहने लगी, भैया साहब, मुझे यहां से ले चलिए। अमन भी मुझे लेने आए थे, मुझसे वादा किया था, लेकिन फिर कभी लौटकर नहीं आए। भाइयों ने स्नेह भरे स्वर में कहा, बेटी घबराओ मत, हम तुझे यहां से अवश्य ले जाएंगे, लेकिन अभी तुम्हें 1 दिन और धैर्य रखना होगा। हम गुरु मां से तुम्हें बाहर निकालने का उपाय पूछकर फिर लौटेंगे और तुझे साथ ले जाएंगे। कनक को अपने जेठों की बातों पर पूर्ण विश्वास हो गया। वह शांत होकर वहीं रुक गई। भाई गुफा से बाहर निकले और बाएं हाथ की विभूति दरवाजे पर डालकर गुफा को फिर से बंद कर दिया। वे अभी वहां से निकले ही थे कि तभी पीछे से वर्गासुर दानव आ पहुंचा। उसने जाते हुए भाइयों को देख लिया और फिर एक पीड़ित मनुष्य की आवाज बनाकर पुकारने लगा, हे मेरे भाइयों, मैं एक लंगड़ा और असहाय व्यक्ति हूं। तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूं, लेकिन मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। कृपा करके मुझे थोड़ा सहारा दे दो ताकि मैं भी अपने घर पहुंच सकूं। ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। दानव की उस करुण पुकार को सुनकर भाइयों का हृदय विचलित हो उठा। उन्होंने वही भूल कर दी जो अमन ने की थी। गुरु मां की चेतावनी के बावजूद उन्होंने उस पीड़ित स्वर को सच मान लिया और पीछे मुड़कर देखने लगे। जैसे ही उन्होंने पीछे देखा, उसी क्षण वे सभी भाई पत्थर के बन गए। उनके पत्थर बनते ही दानव फिर से गुफा के भीतर गया। वहां जाकर उसने कनक से कठोर स्वर में पूछा, मेरे पीछे यहां कौन आया था? सच सच बताओ। कनक ने शांत भाव से उत्तर दिया, मुझे क्या पता, मैं तो 7 तालों के भीतर बंदी हूं। क्या कोई कैदी बाहर की दुनिया की बात जान सकता है? दानव ने गुफा के भीतर और बाहर नजरें घुमाई और फिर बोला, जो मेरी गुफा में आए थे उन्हें मैंने सजा दे दी है। अब देखता हूं अगला कौन आता है। उसकी यह बात सुनकर कनक की आत्मा कांप उठी, जैसे उसके पैरों तले से धरती खिसक गई हो। उसने मन ही मन सोचा, हे ईश्वर, लगता है इस दानव ने मेरे सभी जेठों को भी मार डाला है। अब कनक के जीवन की सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। वह बिल्कुल अकेली पड़ गई और उसका मन अब जीने की आशा त्यागने लगा। भाई पत्थर के बने। उसी क्षण उनके घर के बाहर दीवार में गाड़े गए 6 तीर एक साथ नीचे गिर पड़े। यह दृश्य देखकर उनकी मां और 6 बहुएं फूट फूट कर रोने लगीं। उनका रोना थमने का नाम नहीं ले रहा था। रोते रोते सुबह बीत गई, फिर शाम आई और रात हो गई, लेकिन आंसुओं की धारा जैसे थमती ही नहीं थी। उज्जैनी के राजा, परम धर्मात्मा और प्रजापालक वीर विक्रमादित्य प्रतिदिन रात्रि को वेश बदलकर नगर में भ्रमण करते थे और अपनी प्रजा के सुख दुख की जानकारी लिया करते थे। उस रात्रि भी वे अपने घोड़े पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले थे। नगर भर घूमने के बाद जब वे उस स्थान पर पहुंचे जहां एक वृद्धा और 6 स्त्रियां विलाप कर रही थीं, तो उनका मन करुणा से भर गया। वे तुरंत घोड़े से उतरकर उनके पास पहुंचे। उन्होंने वृद्धा से पूछा, मां, कहो क्या दुख है? इतनी रात गए तुम अपनी बहुओं के साथ क्यों रो रही हो? वह दुखी मां बोली, महाराज, मेरे 7 पुत्र थे, जिनमें से 6 की पत्नियां यहां बैठी हैं। मेरी 7वीं बहू कनक मेला से गुम हो गई थी। उसे ढूंढने के लिए मेरे 7 बेटे निकले थे और अब वे भी लौटकर नहीं आए। लगता है वे सब इस संसार से चले गए। अब उनके बिना हम कैसे झेंगे? उस वृद्ध ब्राह्मणी की करुण कथा सुनते हुए राजा विक्रमादित्य की आंखें भीग गईं। उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा, हे मां, चिंता मत करो। तुम्हारे पुत्रों और बहू को वापस लाने के लिए मैं स्वयं जा रहा हूं और मैं तभी लौटूंगा जब उन्हें सकुशल लेकर लौटूंगा। यह कहकर वीर विक्रमादित्य उसी रात अपने घोड़े पर सवार होकर 7 पुत्रों और कनक की खोज में निकल पड़े। रात्रि भर घुड़सवारी करने के बाद वे कंचनगढ़ नामक नगर पहुंचे।
यात्रा से अत्यधिक थके हुए थे, इसलिए हाथ मुंह धोने और कुछ समय विश्राम करने के लिए वे एक ब्राह्मणी सुगंधा के घर चले गए। सुगंधा के पति का पहले ही देहांत हो चुका था। घर में उसका एक बेटा और उसकी नवविवाहिता बहू रहते थे। जब राजा विक्रमादित्य घर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह नवविवाहिता बहू झाड़ू लगा रही थी और उसके हाथ में कंगन था। राजा की दृष्टि जैसे ही उस बहू के हाथ के कंगन पर पड़ी, वे चौंक गए और ब्राह्मणी से पूछने लगे, मां, इस बहू के हाथ का कंगन अब तक क्यों नहीं खुला? ब्राह्मणी ने नम्रता से उत्तर दिया, बेटा, मेरे बेटे की शादी को कुछ ही समय हुआ है। वह राजा धीर सिंह की सेवा में नियुक्त है। विवाह के बाद तुरंत ही राजा ने उसे छुट्टी नहीं दी और वह ड्यूटी पर चला गया, इसलिए आज तक मेरी बहू के हाथ का यह कंगन नहीं खुल पाया। राजा विक्रमादित्य बोले, मां, यह कैसा राजा है जिसने एक बहू के कंगन तक खुलवाने का समय नहीं दिया? ब्राह्मणी ने धीरे से उत्तर दिया, बेटा, यही इस कंचनगढ़ का राजा हीर सिंह है। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य ने थोड़ा विश्राम किया और फिर साधारण व्यक्ति का वेश बनाकर सुगंधा के बेटे मोहन के पास महल पहुंच गए। मोहन राजा धीर सिंह के शयन कक्ष की रात्रि पहरेदारी में नियुक्त था। राजा विक्रमादित्य ने मोहन से कहा, मोहन, आज की रात तुम्हारी सेवा मैं करूंगा। तुम घर जाओ और जब तक कोई संकेत न मिले घर पर ही रहना। पहरेदारी का कार्य मैं संभाल लूंगा। मोहन घर चला गया। राजा विक्रमादित्य ने साधारण वेश में राजा धीर सिंह की सेवा में रात्रि पहरा देना प्रारंभ किया। नगर के बाहर जंगल में एक चंडी माता की मढ़ी थी। राजा धीर सिंह हर रात ठीक 12 बजे चुपचाप अपने पलंग को छोड़कर उस मढ़ी की ओर चला जाता था। उस रात भी जैसे ही वह निकला, राजा विक्रमादित्य ने चुपचाप उसका पीछा करना शुरू किया। राजा धीर सिंह अपने नियम के अनुसार चंडी की मढ़ी पर पहुंचे। उन्होंने पहले अपने वस्त्र उतारे और फिर पूर्ण श्रद्धा से अपने शरीर को ईश्वर को अर्पण करते हुए उबलते तेल की कढ़ाई में कूद पड़े। कुछ ही क्षणों में मां चंडी प्रकट हुई। उन्होंने अपने आसन पर बैठते हुए तेल की कढ़ाई से धीर सिंह के जले हुए कंकाल को चिमटी से निकाला और केले के पत्ते पर रख दिया। फिर उन्होंने वही कढ़ाई में शेष बचा सारा तेल पी लिया। उसके बाद उन्होंने अपने पास रखे एक विशेष पात्र से कुछ अमृत बूंदें कंकाल पर छिड़कीं। जैसे ही अमृत कंकाल पर पड़ा, राजा धीर सिंह पुनः जीवित हो उठे और चंडी माता के चरणों में झुककर प्रणाम किया। मां चंडी ने प्रसन्नता से अपना आसन उन्हें सौंपा और कहा, धीर सिंह, अब इस आसन से 1.25 मन सोना झाड़ लो। राजा ने श्रद्धा से वह आसन लिया और उसी से प्रतिदिन 1.25 मन सोना निकालने लगे। वह सारा सोना वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर नगर के याचकों में बांट देते। राजा विक्रमादित्य, जो यह सब छिपकर देख रहे थे, स्तब्ध रह गए। वह सोचने लगे, ऐसा त्याग कहीं और नहीं देखा। यह राजा प्रतिदिन अपने प्राणों की आहुति देकर अमृत प्राप्त करता है और उस धन को प्रजा में दान करता है, लेकिन यह पीड़ा अब मैं और नहीं देख सकता। मैं इस राजा को इस दुख से मुक्त कराऊंगा। उन्होंने मन में यह संकल्प कर लिया। उधर राजा धीर सिंह सोना लेकर महल की ओर लौटने लगे और विक्रमादित्य उनसे पहले ही महल पहुंच गए और पुनः पहरेदारी में बैठ गए। राजा धीर सिंह महल लौटे और विश्राम करने लगे। सुबह उन्होंने सोना याचकों में दान कर दिया। यह देख राजा विक्रमादित्य और भी अधिक प्रभावित हुए। उन्होंने निश्चय किया, अब अगली रात कुछ विशेष करना है। राजा धीर सिंह प्रतिदिन की भांति दिन भर का राजकाज निपटाकर रात को शीघ्र ही सो गए। उसी रात राजा विक्रमादित्य ने अपनी 16 विद्याओं का प्रयोग किया। वे उन विद्याओं के स्वामी थे। उन्होंने 2 शक्तिशाली विद्यावीरों को नियुक्त किया कि वे राजा धीर सिंह की नींद पर ध्यान लगाएं, जिससे वे गहरी निद्रा में रहें और जाग न सकें। रात 12 बजे से पूर्व ही विक्रमादित्य मसालों और मांस के शोरबे को लेकर चंडी मढ़ी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचते ही उन्होंने पहले वह मसालेदार सामग्री खौलती कढ़ाई में डाली और फिर अपने प्राणों को प्रभु को समर्पित करते हुए स्वयं उसमें कूद पड़े। कुछ ही क्षणों में मां चंडी प्रकट हुई। उन्होंने विक्रमादित्य के कंकाल को बाहर निकाला, केले के पत्ते पर रखा और अमृत की कुछ बूंदें उस पर छिड़की। अमृत पड़ते ही विक्रमादित्य पुनः जीवित हो उठे। मां चंडी ने जब वह मसालेदार शोरबा पिया
तो वे बहुत प्रसन्न हुई और हंसते हुए बोली, अरे धीर सिंह, आज तूने मुझे बहुत प्रसन्न कर दिया है। मांग ले 3 वरदान, जो भी चाहे। विक्रमादित्य ने विनम्रता से कहा, हे देवी, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो पहले यह वचन दीजिए कि जो मांगूं वह अवश्य मिलेगा। चंडी बोली, हां, मैंने वचन दिया, अब मांग। विक्रमादित्य ने कहा, पहले वर में मुझे वह आसन दीजिए जिससे 1.25 मन सोना निकलता है। दूसरे वर में वह अमृत कलश दीजिए जिससे मृत को जीवन मिलता है। और तीसरे वर में आप स्वयं इस स्थान को छोड़कर सदा के लिए चली जाइए। यह सुनकर चंडी कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, धीर सिंह, तूने तो मुझे ही सब कुछ मांग लिया। मेरा आसन, मेरा अमृत और मेरा स्थान, तूने तो मुझे बेघर कर दिया। विक्रमादित्य शांत भाव से बोले, हे देवी, आपने वचन दिया है और धर्म से बढ़कर कुछ नहीं होता। मुझे जो चाहिए वह मांग लिया है, अब आपको देना होगा। चंडी ने लंबी सांस ली और बोली, ठीक है धीर सिंह, मैं अपना वचन निभाऊंगी। उन्होंने वह सोने झाड़ने वाला सिंहासन और अमृत कलश विक्रमादित्य को सौंप दिया और स्वयं वहां से अंतर्ध्यान हो गई। इधर विक्रमादित्य वह सिंहासन और अमृत कलश लेकर चुपचाप वापस महल पहुंचे और राजा धीर सिंह की सुरक्षा में फिर से तैनात हो गए। वे सूर्य के उदय की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही सूर्य की पहली किरणें फैलीं, उन्होंने उन 2 विद्यावीरों को वहां से हटा दिया। उनके हटते ही राजा धीर सिंह की नींद टूटी। जब उन्होंने चारों ओर देखा और देखा कि अब दिन चढ़ आया है और याचकों की भीड़ एकत्र है, तो वे व्याकुल हो उठे। उन्होंने सोचा, हे प्रभु, आज मेरी नींद क्यों नहीं खुली? अब इन याचकों को क्या दूंगा? उनकी आशा अधूरी रह जाएगी, तो फिर मेरे जीवन का क्या मूल्य? मुझे अब जीने का कोई अधिकार नहीं है। यह सोचकर वे सीधे अपने विश्राम कक्ष में गए। उन्होंने अपनी कटार खींच ली और अपने प्राणों का अंत करने का निर्णय कर लिया। लेकिन जैसे ही वे अपने ऊपर वार करने ही जा रहे थे, उसी क्षण जैसे ईश्वर ने अपना रूप प्रकट किया हो, राजा विक्रमादित्य वहां आ पहुंचे। उन्होंने आगे बढ़कर राजा धीर सिंह का हाथ थाम लिया और उनके हाथ से वह कटार दूर फेंक दी। उनका स्वर करुणा और चेतना से भरा हुआ था। हे राजन, ये क्या कर रहे थे आप? आप जैसे त्यागी, धर्मात्मा और लोक कल्याणकारी राजा का जीवन किसी एक क्षण की निराशा में समाप्त नहीं हो सकता। यह धरती, यह प्रजा, यह युग, सबको आपकी आवश्यकता है। आपको जीना होगा राजन, क्योंकि आपके जीवन से अनगिनत याचकों के अंधेरे में दीपक जल सकता है। राजा धीर सिंह की आंखें भर आईं। उन्होंने व्याकुल होकर कहा, परंतु अब यह सब कैसे होगा? तब विक्रमादित्य मुस्कुराए और अपनी पीठ के पीछे से वह दिव्य चंडी का आसन निकालकर उन्हें समर्पित कर दिया। बोले, हे राजन, अब आपकी सभी बाधाएं समाप्त हो गईं। यह आसन ही आपका कल्याण करेगा। धीर सिंह ने जब वह चंडी वाला आसन देखा तो एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। उन्होंने विक्रमादित्य की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, कृपा कर बताइए, आप कौन हैं? आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते। मुझे कृपावश अपना परिचय दीजिए। तब विक्रमादित्य ने बड़ी सरलता और भक्ति के साथ संपूर्ण कथा सुनाई, चंडी का वरदान, उनका उद्देश्य और सेवा भाव। जब राजा धीर सिंह ने यह जाना कि वे स्वयं विक्रमादित्य हैं, तो वे भाव विभोर हो गए, चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज, मुझे क्षमा करें। जिनके चरणों की धूल मेरे सिर पर होनी चाहिए थी, उनसे मैंने सेवा करवाई। विक्रमादित्य ने स्नेहपूर्वक उन्हें उठाया और कहा, अब यह आसन तुम्हारा है। अब तुम्हें प्रतिदिन अपनी देह आहुति नहीं देनी पड़ेगी। यह चंडी आसन तुम्हें प्रतिदिन 1.25 मन सोना देगा, जिससे तुम अपनी प्रजा का पालन भली भांति कर सकोगे। और एक बात, ब्राह्मणी का बेटा मोहन अब तुम्हारा दास नहीं रहेगा। उसे सम्मान के साथ उचित वेतन पर रखो। राजा धीर सिंह ने श्रद्धा से सिर झुकाकर कहा, हे राजन, ऐसा ही होगा। इसके पश्चात विक्रमादित्य ने अमृत कलश अपने पास लिया और राजा धीर सिंह से अनुमति लेकर अपने रथ पर सवार होकर आगे चल पड़े। मार्ग उन्हें उसी वन की ओर ले गया जहां कभी साध्वी मां का आश्रम था। वहां पहुंचकर उन्होंने श्रद्धा से साध्वी को प्रणाम किया। साध्वी ने स्नेह से पूछा, बेटा, कौन हो तुम? राजा बोले, मां, मैं विक्रमादित्य हूं, परोपकार और वचन पालन हेतु निकला हूं।
क्या आप ब्राह्मणी के 7 पुत्रों के विषय में कुछ जानती हैं? साध्वी ने उत्तर दिया, बेटा, वे मेरे पास आए थे, लेकिन फिर मेरी गुरु मां के पास चले गए। अब वही तुम्हारी सहायता कर सकती हैं। राजा ने साध्वी से विदा ली और गुरु मां के आश्रम की ओर चल दिए। लंबा मार्ग तय कर जब वे गुरु मां के दिव्य आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने श्रद्धा से उनके चरणों में प्रणाम किया। गुरु मां ने पूछा, बेटा, कौन हो और किस उद्देश्य से आए हो? विक्रमादित्य ने भाव विह्वल स्वर में कहा, मां, मैं ब्राह्मणी के 7 पुत्रों की खोज में निकला हूं। एक मां ने मुझसे वचन लिया है और मैं उसे पूर्ण करने आया हूं। गुरु मां गंभीर हो गई, बोली, बेटा, जिन 7 की बात कर रहे हो वे अब पत्थर बन चुके हैं। तुम क्या कर लोगे? अपनी जान की रक्षा करो और लौट जाओ। परंतु विक्रमादित्य ने शांत पर अडिग स्वर में कहा, मां, जब तक उन 7 भाइयों और उनकी पत्नी को मुक्त नहीं कर लूंगा तब तक लौटना मेरे लिए मृत्यु से भी बड़ी अपूर्णता होगी। गुरु मां ने उनकी भक्ति और निष्ठा देखी और बोली, ठीक है बेटा, लेकिन स्मरण रहे, जो भूल उन 7 ने की थी वह तू न करे, अन्यथा वही परिणाम तुझे भी भुगतना होगा। जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे ही करना। राजा ने सिर झुकाकर कहा, मां, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। गुरु मां बोली, आज तुम मेरे आश्रम में ठहरो। वर्गासुर अब भी गुफा में है। कल जब वह बाहर जाएगा तब समय उचित होगा। अगली सुबह जब दानव गुफा से बाहर गया तब गुरु मां ने पूछा, बेटा, क्या तुम तैयार हो? राजा ने श्रद्धा से कहा, हां मां, मैं पूर्णतः तैयार हूं। तब गुरु मां ने अपने धूने की राख देकर कहा, दोनों मुट्ठियां भर लो। जब गुफा पर पहुंचो तो दाहिने हाथ की राख द्वार पर डालना, सब द्वार खुल जाएंगे। जब कनक को लेकर वापस आओ तो बाएं हाथ की राख डाल देना, गुफा पुनः बंद हो जाएगी। और एक बात ध्यान से सुन, यदि पीछे से कोई पुकारे तो पीछे मत देखना, वरना तुम भी पत्थर के बन जाओगे। और इस प्रकार विक्रमादित्य ने अपने संकल्प की ओर पहला कदम बढ़ाया। निष्ठा से, भक्ति से और परम उद्देश्य की पूर्ति हेतु, जो केवल आत्मकल्याण नहीं था अपितु समग्र मानवता की सेवा का मार्ग था। राजा विक्रमादित्य ने दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धा से कहा, मां, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। उन्होंने विनम्रता से गुरु मां के धूनने से दोनों मुट्ठियां राख से भर लीं और दानव वर्गासुर की गुफा की ओर चल पड़े। गुफा के द्वार पर पहुंचकर जैसे ही उन्होंने दाहिने हाथ की राख फेंकी, 7 ताले धीरे धीरे खुलने लगे और द्वार पूरी तरह खुल गया। राजा विक्रमादित्य भीतर प्रवेश कर गए और सीधे 7वें कक्ष में पहुंचे, जहां कनक बंदी अवस्था में थी। कनक ने जब किसी को आता देखा तो आशा से भर उठी। वह दौड़कर राजा के चरणों में गिर पड़ी और रुआंसी होकर बोली, आप चाहे जो भी हों, लेकिन आपके चरणों में दया है। कृपा करिए और मुझे इस दानव से बचा लीजिए। मेरे पति आए थे, वादा कर गए, फिर लौटे नहीं। मेरे जेठ भी आए थे, भरोसा देकर चले गए, पर फिर नहीं आए। अब आप आए हैं, कृपा करके मुझे यहां से निकाल लीजिए। राजा विक्रमादित्य का हृदय करुणा से भर उठा। बोले, धैर्य रखो बेटी, हम अवश्य तुम्हें यहां से निकालेंगे, पर अभी 3 दिन की प्रतीक्षा करनी होगी। कल हम फिर आएंगे पूरी तैयारी के साथ। इतना कहकर राजा बाहर निकल आए और बाएं हाथ की राख गुफा के द्वार पर डाल दी। गुफा फिर से बंद हो गई। तत्पश्चात राजा विक्रमादित्य शीघ्रता से गुरु मां के आश्रम की ओर लौटे। इधर दानव वर्गासुर गुफा की ओर लौट रहा था। उसने देखा कि कोई व्यक्ति वहां से निकलकर आश्रम की ओर जा रहा है। उसने क्रोध में भरकर उसका पीछा करना शुरू किया। रास्ते भर वह अलग अलग स्वरों में पुकारता रहा, कभी करुण स्वर, कभी पीड़ित स्वर में, भाई मेरी बात सुनो, रुको। लेकिन राजा विक्रमादित्य गुरु मां के वचनों को स्मरण करते हुए एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखे और सीधे गुरु मां की कुटिया में प्रविष्ट हो गए। पीछे पीछे पहुंचे वर्गासुर ने क्रोध से भरे स्वर में गुरु मां से कहा, आपकी कुटिया में मेरा चोर छिपा है। गुरु मां ने तेज स्वर में उत्तर दिया, दानव क्या बकता है तू? मेरी कुटिया में कोई चोर नहीं आता। जा यहां से चला जा, नहीं तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगी। ये सुनते ही दानव वहां से लौट गया। उसके जाते ही गुरु मां ने शांत स्वर में पूछा, बेटा विक्रम,
अब बताओ आगे क्या करना है। विक्रमादित्य ने श्रद्धा से कहा, मां, मैंने निर्णय कर लिया है, अब मैं फिर से गुफा में जाऊंगा। गुरु मां ने पूछा, गुफा में जाने से क्या होगा? राजा ने उत्तर दिया, मां, आप बस देखती जाइए, प्रभु की कृपा से कार्य पूर्ण होने वाला है। गुरु मां मुस्कुराईं और बोलीं, जैसा तुम चाहो बेटा। अगले दिन जैसे ही दानव गुफा से बाहर गया, राजा विक्रमादित्य ने फिर से गुरु मां के धूने की राख से अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां भर लीं और गुफा की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने दाहिने हाथ की राख गुफा पर फेंकी। द्वार खुल गया। भीतर जाकर कनक से कहा, बेटी, यदि आज वह दानव वापस आए तो उससे उसके जीवन के रहस्य के बारे में अवश्य पूछना। मैं कल फिर लौटूंगा। इतना कहकर राजा बाहर निकले और बाएं हाथ की राख गुफा पर छिड़क दी, जिससे द्वार पुनः बंद हो गया और वे शीघ्रता से गुरु मां की कुटिया की ओर लौट पड़े। उधर दानव वर्गासुर को अब शंका हो गई थी। वह गुफा की ओर लौट रहा था। उसने किसी को गुफा से निकलते और आश्रम की ओर जाते देखा। वह क्रोध से भर उठा और मन ही मन बोला, अब इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। वह दौड़ता हुआ राजा विक्रमादित्य के पीछे भागा, परंतु जब तक वह उन्हें पकड़ पाता, राजा गुरु मां की कुटिया में प्रवेश कर चुके थे। दानव गुस्से से चिल्लाते हुए गुरु मां की कुटिया पर पहुंचा और बोला, गुरु मां, आपकी कुटिया में मेरा चोर छिपा है, उसे मुझे सौंप दो। गुरु मां ने गर्जना करते हुए उत्तर दिया, दानव, तू क्या बकता है? मेरी कुटिया में कोई चोर नहीं आता। अगर अब और एक भी शब्द बोला तो तुझे अभी यहीं भस्म कर दूंगी। गुरु मां के वचनों से कंपित होकर दानव वहां से लौट गया। फिर गुरु मां ने स्नेहपूर्वक पूछा, बेटा विक्रम, आज क्या कोई सफलता मिली? विक्रमादित्य बोले, मां, बस एक दिन और दे दीजिए, कल प्रभु की कृपा से सफलता अवश्य मिलेगी। गुरु मां ने सिर सहलाते हुए कहा, ठीक है बेटा, कल अंतिम प्रयत्न करो। उधर दानव गुफा में लौटा और क्रोध से भरकर कनक को मारने लगा। चिल्लाकर बोला, मेरे पीछे से मेरी गुफा में कौन आता है? कौन है जो बार बार मृत्यु को यहां आमंत्रित करता है? सहमी हुई कनक बोली, दानवराज, मुझे क्यों मारते हो? मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो 7 ताले के भीतर बंद हूं। अगर सच में कोई आया तो यह चिंता का विषय है। अगर कोई आपकी गुफा की रक्षा को तोड़ सकता है तो वह आपके लिए मृत्यु भी बन सकता है, और यदि आप नहीं रहे तो मैं यहीं घुट घुट कर मर जाऊंगी। उसकी बात सुनकर दानव ठहाका मारकर हंस पड़ा। गर्व से बोला, मुझे मारने वाला तो अभी तक जन्मा ही नहीं। कनक ने शांत स्वर में कहा, पर मुझे विश्वास नहीं होता। दानव फिर हंसा और बोला, सुन कनक, मेरी मृत्यु का रहस्य बड़ा ही विचित्र है। 7 समुद्र पार खैबर नामक स्थान पर एक मठ वृक्ष स्थित है। उस वृक्ष पर एक बगुले का पिंजरा लटका हुआ है और उसी पिंजरे में एक बगुली बंद है। उसी में किसी की प्राणवायु बंधी हुई है। उस पिंजरे की रक्षा भयंकर सांप और विषैले बिच्छू करते हैं, जो वृक्ष के चारों ओर लिपटे रहते हैं। वे इतने भयंकर हैं कि कोई उस पिंजरे के पास तक भी नहीं जा सकता, और यदि कोई उस बगुले को मार भी दे तो उसका प्राण भंवरा बनकर स्वर्ग लोक चला जाएगा और वहां से अमृत की एक बूंद अपने मुख में भरकर लाएगा और बगुले के मुख में डाल देगा। जैसे ही बगुला जीवित होगा, वह प्राणी भी पुनः जीवित हो जाएगा। परंतु 7 समुद्र पार जाकर किसी का वहां तक पहुंच पाना असंभव है। इसलिए कनक को यह कहकर दानव वर्गासुर आश्वस्त करता है कि उसे कोई नहीं मार सकता। यह कहकर वह अगली सुबह भोजन की खोज में जंगल की ओर चल देता है। दानव के जाते ही राजा विक्रमादित्य गुफा के भीतर आए। जब उन्हें दानव की मृत्यु का यह रहस्य ज्ञात हुआ तो उनका अंतःकरण प्रसन्नता से भर उठा। वे शीघ्र गुरु माता की कुटिया में पहुंचे और हर्ष से बोले, मां, अब दानव के अंत का रहस्य मुझे मिल गया है। अब मैं जान गया हूं कि उसका विनाश कैसे किया जा सकता है। गुरु माता ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा विक्रम, अब बताओ वह रहस्य क्या है। राजा ने पूरी बात आदर पूर्वक सुनाई और चिंतित स्वर में कहा, मां, परंतु 7 समुद्र पार जाना सरल नहीं है। अब वहां कैसे जाऊं? गुरु माता ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इसकी चिंता मत करो, तुम्हारे जाने की व्यवस्था मैं स्वयं कर दूंगी। फिर उन्होंने अपनी कुटिया के पास विचरण करते एक दिव्य हंस को बुलाया। वह हंस बड़े विनम्र भाव से पास आया और बोला, मां,
आपने मुझे बुलाया है, आज्ञा दें। गुरु माता बोली, बेटा, तुम्हें राजा विक्रमादित्य को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुद्र पार खैबर ले जाना है और यात्रा भर उनकी सेवा और रक्षा करनी है। हंस ने आदर से कहा, मां, मैं तैयार हूं, किंतु हर समुद्र पार करने के बाद मुझे भोजन चाहिए, नहीं तो मैं अगला समुद्र पार नहीं कर पाऊंगा। गुरु माता ने कहा, ठीक है बेटा, तेरे लिए मैं विशेष रूप से 14 लड्डू बनाती हूं, 7 समुद्र पार जाने के लिए और 7 लौटने के लिए। उन्होंने 14 लड्डू तैयार किए और विक्रम को स्नेहपूर्वक समझाते हुए कहा, बेटा, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो और याद रखो, एक भी भूल हुई तो सफलता से वंचित रह जाओगे। पहली बात, ये 14 लड्डू केवल हंस के लिए हैं। हर समुद्र पार करने पर 1 लड्डू देना है, जाते और लौटते समय। दूसरी बात, जब तुम खैबर के उस वृक्ष के पास पहुंचोगे तो सांप, बिच्छू और पिंजरे की माया तुम्हें रोकने का प्रयास करेगी। तुम्हारे पास पिंजरा तोड़ने के केवल 3 अवसर होंगे, उन्हीं में सफल होना है। यदि चूके तो सारा प्रयास व्यर्थ जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर कहा, मां, आप निश्चिंत रहें, मैं पूरी निष्ठा से आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। फिर उन्होंने पहला लड्डू हंस को खिलाया और उसकी पीठ पर बैठ गए। बोले, चलिए हंसराज, अब हमें प्रभु के कार्य पर निकलना है। हंस ने आकाश की ओर उड़ान भरी। जैसे जैसे वह एक एक समुद्र पार करता गया, राजा